देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी सीजन चल रहा है, जिसमें नेताजी लुभावनी वादों के जरिए दिल्ली वालों के दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता क्या चाहती है? 8 फरवरी को दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? इसकी पड़ताल के लिए हिंदी खबर की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा इस बार पहुंची विधानसभा सीट पर। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है और हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीमापुरी विधानसभा में है, जहां से अगर बात कर ली जाए तो मौजूदा सरकार यानी आम आदमी पार्टी ने वीर सिंह धीगान को जहां उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने राजेश रिलोटिया पर दांव लगाया है, तो बीजेपी ने कुमारी रिंकू को मैदान में उतारा है। और ऐसे में सीमापुरी विधानसभा की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पड़ने वाली सीमापुरी विधानसभा रिजर्व सीट है। सीमापुरी विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी ने इस बार राजेंद्र पाल गौतम की जगह वीर सिंह धीगान को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने कुमारी रिंकू के ऊपर कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस की ओर से राजेश लिलोटिया इस सीट पर अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में हमेशा कांग्रेस रही है। क्यों कांग्रेस? क्यों? कांग्रेस ने विकास कार्य करे। इंदिरा जी के टाइम से, राजीव जी के टाइम से, राहुल जी के टाइम से, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो दिल्ली में विकास की एक झड़ी लगा दी। जब शीला जी आई तो 15 साल और 15 साल में जो विकास कार्य पूरी दिल्ली जानती है, फ्लाईओवर, अस्पतालों का निर्माण, कॉलेज निर्माण, स्कूलों का निर्माण, तो ये सब कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस विकास की है, इसलिए कांग्रेस है। अच्छा, विकास किया है। क्या विकास किया कांग्रेस ने? जिसने शीला दीक्षित ने जो भी काम किया अपने 15 सालों के कार्यकाल में, उसका रिपेयर तक इन लोगों ने नहीं करा पाया। अच्छा। अब ये विकास की बात करते हैं, एक झूठा, एक महाझूठा। झूठा केजरीवाल, महाझूठा मोदी। दिल्ली के दिल में ही कांग्रेस है। और बोल रहे हैं जो इतनी समस्याएं हैं यहाँ की, आप किसी को लालच देके, सब चीज़ फ्री देके आप राज नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, दलितों का बड़ा विकास किया है। अच्छा, गरीब जाति का बहुत विकास। सीमापुरी है भी एससी सीट। सीमापुरी एससी सीट है और कांग्रेस ने, हम इसलिए कांग्रेस के भगत माने जाते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को नेहरू मंत्रिमंडल में पहली बार कानून मंत्री बनाया। उस समय जब देश गुलामी की उसमें जो जंजीरों में था, पहला दलित व्यक्ति को कानून मंत्री का दर्जा देना, संविधान बनाने का अध्यक्ष पीठ का दर्जा देना, ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा नहीं कर सकते। भाजपा के दिल में ऐसा नहीं कि गरीब व्यक्ति को इतना बड़ा पद देकर इस प्रकार से बनाए। और मोदी बोलता है, अमित शाह बोलता है, अंबेडकर क्यों बोलते हो? राज्यसभा में भी बोला अंबेडकर। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के हैं, तो फिर दिल्ली के दिल में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी अपने काम बताएं। कांग्रेस के जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी काम ही तो गिना रही है अपने। नहीं, काम नहीं गिना पा रही है। काम बताइए ना, कौन सा काम है? काम ही तो गिना। काम बताइए ना, कौन सा है? काम बताइए, एक काम बताइए। मैंने बताया तो आपको, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं का सफर। रेवड़ियों से दिल्ली बर्बाद कर दी उसने। ये तो कांग्रेस भी देती थी, सब्सिडी देती थी कांग्रेस। तो प्यारी दीदी योजना की बात। हाँ, तो सब्सिडी देती थी कांग्रेस, सब्सिडी। ये तो फ्री कर दिया बिल्कुल इसने। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस बीजेपी ने आज तक इतने प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये फ्री योजनाएं क्यों नहीं लागू की? कब तक की, कैसे की? अब तक वहाँ की ही नहीं। और दिल्ली के लिए कह रहे कि मैं फ्री योजना दूंगा। आम आदमी पार्टी बीटे में बीजेपी की। आप क्या क्यों? बीजेपी कहती, आम आदमी पार्टी कहती, कांग्रेस बीजेपी एबीटी में आप कर। चलिए और लोगों से जाएंगे। अगर आप धरातल पे रह के बात करेंगे तो समझ में आता है कि कांग्रेस की दिल में क्यों है। क्योंकि कांग्रेस ने धरातल की ही बात कर रहे हैं जनाब, तभी गली गली में भटक रहे हैं लोगों की राय लेने के लिए। नहीं, धरातल की बात बता रहा हूँ मैं। आप धरातल पे देखेंगे कांग्रेस ने जितना काम किया है शिक्षा के ऊपर, आज जितने भी रोड बने, फ्लाईओवर बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी, ये सब शीला जी की देन है। सीमापुरी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों की अदला बदली हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में सीमापुरी से आप के विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद नवंबर में सीमापुरी से 3 बार के विधायक रहे वीर सिंह धीगान ने कांग्रेस का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं बीजेपी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए यहां महिला उम्मीदवार पर दांव खेल दिया है।
जिससे सीमापुरी का सियासी संग्राम बेहद रोचक हो गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह से इस सीट को इस बार बचाने की कोशिश कर रही है, आपके उम्मीदवार वीर सिंह धिंगान से ये जानने की कोशिश की। धिंगान साहब, क्या कुछ मुद्दे लेके आप धरातल पर पहुंचे? और अभी भी देखूं तो पीछे कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद हैं। क्या मुद्दे हैं, किसे लेके आप जनता से संवाद कर रहे हैं? मुद्दे हमारे जो अरविंद केजरीवाल साहब के मुद्दे हैं वही मुद्दे हम लेके चल रहे हैं। जनता को रिलीफ देना, जनता को फ़ायदा पहुंचाना, विकास करना और एजुकेशन को बेहतर बनाना, ये सब मुद्दे हमारे हैं। स्वास्थ्य को सही करना, ये सब मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं। और उनमें हमें लोगों का बहुत जो है अपार जनसमूह हमें जो है अपना समर्थन दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस से राजेश लिलोटिया या फिर बीजेपी से कुमारी रिंकू या कई और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में कितना कंपटीशन वीर सिंह धिंगान को दिखाई दे रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि सीमापुर से आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के ही विधायक रहे हैं। इस सीट को बचा के रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए? देखिए, जिम्मेदारी से काम करेंगे। सीट को बचाने का हर संभव प्रयास नहीं, बल्कि हमारा सीट बची हुई है। लोगों का समर्थन जो हमें ये बताता है कि इस सीट पर कहीं से कहीं तक कोई आँच नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस तो पहले से हार चुकी है, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में कोई यहाँ का प्रत्याशी ही नहीं मिला लोकल कोई। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार करके बाहर से ला करके बहुत समझ के बहुत बड़ा के लीडर को ला करके यहाँ खड़ा किया है। और ये दावे के कहता हूँ कि उनके यहाँ जमानत जब्त होने वाली है। आखिर सीमापुरी की जनता क्यों वीर सिंह धिंगान पे भरोसा करे और 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाए? भरोसा क्यों करे आप पर? सीधी सीधी बात है, वीर सिंह धिंगान ने पहले 15 साल जब रहे अपने विकास के कार्य किए, जनता को सम्मान दिया, जनता से लगाव बना के रखा, उनके दुख सुख में हमेशा शामिल रहे और भाईचारा को मजबूत किया। यही वजह है कि वो हमसे काफ़ी इम्प्रेस है, लोग हमारे साथ में चल रहे हैं। 5 फरवरी के लिए अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? 5 फरवरी को मैं यही कहूँगा कि सभी लोग, बहन भाई, नौजवान साथी भारी संख्या में हमारे आम आदमी पार्टी के फेवर में मतदान करें और केजरीवाल साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं और मुझे यहाँ से विजयी बनाकर विधानसभा भेजें, ये संदेश रहेगा। 2020 के चुनाव में सीमापुरी से आपके राजेंद्र पाल गौतम ने 56,108 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। राजेंद्र पाल गौतम को 65.82% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे एलजेपी के संत लाल को 24.4% वोट मिले। वहीं कांग्रेस के वीर सिंह धिंगान 5.7% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले 2015 के चुनाव में भी आपके राजेंद्र पाल गौतम ने 48,821 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी, जबकि 2013 के चुनाव में सीमापुरी में आपके धर्मेंद्र सिंह को 11,976 वोट से जीत मिली थी। दिल्ली के दिल में कौन? हम तो देंगे, हाथ को देंगे छाप। राहुल, अच्छा। हाँ, हाथ वाले को देंगे हम। राहुल को? राहुल गांधी को देंगे। क्यों हाथ वाले को देंगे? हमें झुकी झोपड़ी दिया, पानी दिया, जो भी कुछ दिया राहुल गांधी। झोपड़ी थी जो आपका मकान बन गया है? हाँ जी। एक बार मकान की तस्वीर भी मैं अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक से कहूंगी दिखाएं। ये झुग्गी से मकान तैयार हो चुका है? हाँ जी। कब से रह रही है यहाँ? यहाँ कम से कम 20, 25, 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। हाँ। तो दिल्ली के दिल में हाथ वाले। हाथ वाले। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे भरोसा है या नहीं? हाँ, सब पे भरोसा, पर हम देंगे हाथ वाले को। आप देंगी हाथ वाले को, सीधे कह रही हैं आप। नाम क्या है आपका? सुनैना देवी। कहाँ रहती हैं? नंदनगरी। यही? ये आप ही लोगों का है? दिल्ली के दिल में कौन? यही है हाथ छाप। हाथ छाप। अच्छा, उम्मीदवार पर ध्यान देती कि खाली हाथ है, फूल है, झाड़ू वैसी पे टिकट नहीं, हाथ पर? हाथ पे दे। उम्मीदवार कोई भी हो? कोई भी हो, हम हाथ पे देते हैं और हाथ पे देते आ रहे हैं। आपको लग रहा है हाथ बदलेगा हालात? अब देखो, हम तो अपना देंगे तो हालात तो बदलेगा और जैसा भी होए, हम तो हाथ वाले को दे। भगवान, हम तो कहते जीत जाए हाथ वाले। अच्छा, दुआएं हैं? दुआ है। दिल्ली के दिल में कौन? हाथ। हाथ। यही रहती है? हाँ जी। दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस? क्यों कांग्रेस? हाथ ही है, सबसे बढ़िया हाथ ही है। झाड़ू पे भरोसा है या नहीं? झाड़ू पे हाथ, जब हाथ होगा जब तो झाड़ू होगी। अरे बहुत बड़ी बात बोली है कि जब हाथ होगा तभी इसमें झाड़ू होगी। हाथ नहीं होगा तो झाड़ू कहाँ से लगेगी? हाथ ही होना चाहिए ना। हाथ और कोई दे। कमल पे क्या कहेंगे आप? कमल तो वैसी है, बस कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। तो दिल्ली के दिल में कांग्रेस। कांग्रेस। इधर कर लीजिए, इधर ऐसे आइए, ऐसे ऐसे। हाँ,
नाम क्या है? सुनीता। सुनीता। सुनीता जी कहाँ रहती हैं? मैं तो इधर ही रहती हूँ। दिल्ली के दिल में कौन? हम तो शुरू से कांग्रेस को देते हैं, हाथ पे मोहर लगाएंगे। शुरू से ही कोई भी उम्मीदवार हो लेकिन मोहर हम तो हाथ पे लगाते हैं, चाहे कोई हो। हाँ शुरू से। उम्मीदवार से मतलब है? उम्मीदवार क्या हाथी है, कांग्रेस ही है। नहीं, कांग्रेस का कौन उम्मीदवार है, किसको देना, इससे नहीं मतलब सिर्फ हाथ है। हाथी है, कांग्रेस ही है बस। हाथ पे कोई भी क्या हाथ पे लगेगी, हाथ पे लगेगी। हाथ पे लगेगी। आप भी यहीं रह रही हैं, आप तो अंदर ही बैठी हैं। दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस पार्टी। काहे कांग्रेस पार्टी? हमारा बनवाना घर, हमारा सुस्ते करता घर मकान बनवाने में। इसीलिए कांग्रेस। हाँ, आप बोलेंगे दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस पार्टी। क्यों कांग्रेस? एक बार कांग्रेस को भी आना चाहिए। सीमापुरी में एक तरफ बीजेपी 26 साल का वनवास खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वही कांग्रेस भी यहाँ अपने खोए हुए वजूद को फिर से हासिल करना चाहती है, क्योंकि सीमापुरी कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन आम आदमी पार्टी के उदय के बाद दिल्ली की बाकी सीटों की तरह सीमापुरी में भी कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब हो गई और इस बार भी कांग्रेस के सीमापुर सीट को निकालना मुश्किल सा दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अगर अपनी स्थिति सही कर ली तो फिर आपकी राह मुश्किल जरूर हो सकती है। राजेश जी, लगातार आप जनता के बीच में पहुंच रहे और यहाँ पे चारों तरफ आम जनमानस दिखाई दे रहे, महिलाएं दिखाई दे रही। अभी आप दुकान के अंदर भी बैठ के इनसे बातचीत कर रहे थे। क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पर सीमापुरी के अंदर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं और बड़े तकलीफ़ का विषय ये है कि आम आदमी पार्टी ने इन लोगों को झूठे दिलासे दिए, झूठे वायदे किए, प्रॉमिसेस किए और वो एक भी पूरा नहीं किया। अभी आप मेरे साथ में चलिए, अभी आप मेरे साथ में चलेंगे। ये लोग लेकर जाना चाहते हैं कि अपनी गलियां में देखें कि यहाँ पर पानी की समस्या सबसे बड़ी है। पानी इनको नहीं मिलता, पानी मिलता है तो गंदा पानी मिलता है। केजरीवाल ने ये वायदा किया था कि फ्री पानी दिलवाऊंगा। आप यहाँ पे अपना कैमरा डाल के देखिए कि फ्री पानी कैसा, सीवर का पानी इनमें भरा हुआ है। अभी चलेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरा, यहाँ पर सीवर जो नालियाँ हैं वो भरी पड़ी हैं, आज तक कभी उसकी सफाई नहीं हुई। सड़कें टूटी हुई हैं। ये है कि खंबे तो खड़े कर दिए लेकिन उसके ऊपर बिजली नहीं है। इन लोगों की पेंशन कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। इन गरीब लोगों की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन कांग्रेस पार्टी ने जो लगाई थी वो आम आदमी पार्टी ने कटवा दी है। राशन कार्ड कांग्रेस पार्टी ने बनवाए थे। सीमापुरी की जनता क्यों राजेश लिलोटिया पे भरोसा करे और 5 फरवरी को हाथ का बटन दबाए, क्यों भरोसा करे? वो इसलिए क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा हूँ। शीला दीक्षित जी के साथ में शीला दीक्षित जी ने भी सही काम करा और इंदिरा गांधी ने भी हमें मकान दिया रहने के लिए, तो इसलिए राजेश लिलोटिया को ये वोट देंगे क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। 5 फरवरी के लिए अपने क्षेत्र सीमापुरी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 55% के करीब है, जबकि करीब 15% मुस्लिम मतदाता में सीमापुरी में मौजूद है। और यहाँ दिल्ली की तीनों ही बड़ी सीटों को काम करने का मौका मिला है। हालांकि 1993 में मिली जीत के बाद से बीजेपी को यहाँ कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि उसके बाद से लगातार 3 चुनाव में पहले कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई और फिर आम आदमी पार्टी ने 2013 से सीमापुरी को अपने कब्जे में कर रखा है। नाम क्या है आपका? मेरा राधा देवी नाम है, सुंदर नगरी। नहीं रहती है? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में जो अब आएंगे तो वो जिन्होंने पहले भी काम किया था और हम तो चाहते वही आ जाएं जिन्होंने अच्छा काम किया है। केजरीवाल ने किया था जी, अच्छा काम किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम चाहते हैं और हम हासिल भी कर लिया करते थे उनसे काम, तो वो मतलब हमारा काम कर दिया करते थे। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार करते हैं, आप कह रही काम करते हैं। जी नहीं, काम तो वैसे देखो, बस भी फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर, जो बात है सच्ची है, सच्ची। अगर फ्री ना होता तो केजरीवाल नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? वाह, इंसान नहीं है वो। क्यों नहीं चाहिए? वो भी चाहिए। दिल में आपने, जब हमारे दिल में जगह है तो उनके दिल में जगह नहीं होंगे हमारे लिए। तो कौन है आपके दिल में? केजरीवाल। केजरीवाल है। फ्री पे मर रही है दुनिया। अच्छा, फ्री दे रहा इसीलिए? इसीलिए। और फ्री ना दे तो? फ्री ना दे तो ना मनता, कोई ना बोलता। नहीं बोलता? ये तो कह नहीं फ्री ना दे तो नहीं चाहिए। नहीं, काम अच्छे करेंगे तो सब चाहिए। नहीं, अच्छा कर रहे हैं ना वो। फ्री नहीं, फ्री वाला है, फ्री वाले। अगर फ्री ना दे तो?
अब जो देगा वही आएगा अपना। अब तो फ्री सब दे रहे हैं, कांग्रेस भी फ्री दे रही है, बीजेपी भी फ्री दे रही है। आएंगे जब ही तो देंगे, कह ही तो रहे। तो जिताएंगे तो आप ही लोग। हाँ तो एक हम जिता देंगे। तो कौन है दिल्ली के दिल में? दोनों हैं, कोई भी आ जाए। अरे दिल तो एक ही है ना, दिल तो एक है ना। हाँ तो कौन है दिल में? केसरीवाल। केजरीवाल। देखिए केजरीवाल को केसरीवाल कह रही हैं। सीमापुरी विधानसभा सीट के वोटर प्रोफाइल की बात करें तो वहाँ 1,96,306 वोटर्स हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या 1,03,152 है, जबकि सीमापुरी में 93,127 महिला वोटर्स हैं। 2020 के चुनाव में सीमापुरी सीट पर 1,34,437 वोट पड़े थे। और हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में सीमापुरी सीट पर आम आदमी पार्टी की पकड़ इस बार भी बेहद मजबूत नजर आ रही है और लगातार चौथी बार भी ये आपके खाते में जाती दिख रही है। दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं जी। क्यों मोदी जी हैं? मोदी जी ने बहुत विकास करे हैं, बहुत काम करा है। और केजरीवाल ने जो काम करा है, भ्रष्टाचार है, दारू घोटाला, बहुत सारे घोटाले कर रखे हैं। तो इसलिए दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं जी। मोदी जी हैं। भैया दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? ये तो कह रहे उन्होंने नाले को दारू से बना दिया है। बनाया वो अपनी थिंक, सोशल मीडिया काफ़ी है, चलता रहता है ये चीज़। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं, शुरू से वो पब्लिक जनता से जुड़ के रहे हैं वो हमेशा, इसीलिए। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल सब फ्री कर रखी है उनने। इसीलिए। हाँ, अगर फ्री ना करे तो? फ्री ना करे तो फिर उसकी सीट ही नहीं है, बीजेपी आएगी फिर। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चलिए तो फिलहाल देखिए ये सीमापुरी विधानसभा के सुंदर नगरी के लोग हैं। इनका कहना है दिल्ली के दिल में केजरीवाल, तो कोई कह रहा है दिल्ली के दिल में मोदी यानी भाजपा, कोई कह रहा है फ्री दे रहे हैं इसलिए उनकी सीट है, फ्री ना दे तो उनकी सीट ना आ पाए। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद।